हमको कोई भी गम के साथ थमाते हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इस पैनल पे। और आज करीब आपके पास के आसपास का समय है। आप अपनी सक्सेस जर्नी, सक्सेस स्टोरी को शेयर कीजिए। हम लोग सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत जोश में हैं आपकी सक्सेस स्टोरी को जानने के लिए। तो मैं चाहता हूं एक बार ऊपर हाथ खड़े करके एक बार अगेन एक बहुत जोरदार तालियां हमारे डायमंड लीडर मिस्टर डॉक्टर स्वराज सिंह जी। वेलकम वेलकम सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, क्या बात है? आवाज थोड़ा नजदीक कर लो लैपटॉप को, या जो माइक लगा रखा है क्या आपने? अभी आ रही है सर आवाज? ठीक, हाँ अभी बहुत अभी आ रहा है। थैंक यू सर जी। आज मैं बहुत खुश हूँ सर, बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का बहुत ही खास दिन है। आज मुझे आपके माध्यम से सर इतने बड़े पैनल पर बोलने का मौका मिला, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला है, इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ऋणी हूँ सर। बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ अपने आप को कि आज इस प्लेटफॉर्म पर मुझे मौका मिला है। इसके माध्यम से मुझे सीधा आशीर्वाद मिल रहा है आपका। इसके अलावा मैं सभी सीनियर लीडर्स का, सभी अपने मेंटर्स का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज समय मैनेज करके मुझे आशीर्वाद देने के लिए इस पैनल पर आए हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा सभी शेप्स ऑफ लीडर्स का, हमारे सारे टीम मेंबर्स का जो भविष्य में बहुत बड़ी सफलता लेने जा रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना समय मैनेज किया और इस पैनल पर आकर के शोभा बढ़ाई, इसके लिए सभी का बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। और मैं इजाजत चाहूंगा सर स्लाइड शेयर कर लेने की। हाँ हाँ प्लीज शेयर करें डॉक्टर साहब, वेलकम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और मैं सीधा मुखातिब हूँ, सीधा मैं बात करना चाहूँगा अपने सभी टीम मेंबर्स के लिए, सारे इंडिया के एसोसिएट के लिए, जिन्होंने इस सेफ शॉप प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी ज़िंदगी बदलने का डिसीजन लिया है। उन सभी लोगों से मैं आज बात करना चाहूँगा या अपनी सक्सेस जर्नी शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले ज़िंदगी बदलने वाली सेफ शॉप कंपनी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इन सारे हमारे डायरेक्टर्स, जिन्होंने इतने बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया, जहाँ से हमारे और आपके जैसे आम इंसान को खास बनने का मौका दिया। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहाँ से कोई भी शख्स बड़ी सफलता पा सकता है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी उन्होंने, इसके लिए मैं नमन करता हूँ हमारे पांचों डायरेक्टर्स के लिए। और हमारे ग्रेट लीजेंड जो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्होंने इस संस्था के साथ जुड़ करके शुरुआत से, पहले दिन से इस बिजनेस को आंदोलन बना दिया, इस बिजनेस को पूरे इंडिया में फैला दिया और बहुत बड़ी सफलता के लिए हम सबको मौका दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्पेशल हमारे टॉप लीडर श्री राजीव चतुर्वेदी सर, श्री संजय जैन सर, श्री ओम प्रकाश सर और हमारे ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल सर, जिन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतनी बड़ी जगह तैयार की जहाँ से हम और आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए सभी को मैं नमन करना चाहूँगा। और इसके बाद हमारे श्री माधव सर, क्या कहा जाए सर के बारे में, विजयपाल सर, हमारे ग्रेट मेंटर श्री जसवीर सर, श्री लाल बहादुर शर्मा सर, जिनके आशीर्वाद की वजह से, जिनके गाइडलाइन की वजह से, जिनको वीडियो सुनकर, इनके ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करके, एलडीपी को अटेंड करके हमारे अंदर वो सोच डेवलप हुई, मेरे अंदर वो संस्कार डेवलप हुए, वो विजन मिला, जिसकी वजह से ये मैं सफलता के रास्ते पर हूँ। तो इन सभी ग्रेट मेंटर्स के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत नमन करना चाहूँगा सभी को। इसके अलावा जिन्होंने मेरे साथ शुरुआत से
मेरे साथ काम किया, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस की ABCD बताया ही नहीं बल्कि मेरे साथ करके दिखाया। मेरे सामने वो सारी चीजें प्रैक्टिकल की, मुझे सिखाया, मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। मुझे याद आता है जब मैं कुछ नहीं जानता था सिप शॉप के बारे में, जब इसका नाम भी नहीं जानता था, उस समय से मैं कृष्णपाल सर, हमारे ग्रेट मेंटर, जिन्होंने मेरे लिए समय निकाला और ये सारी बिजनेस की ताकत को बताया, डॉक्टर संजीव सर, इन्होंने आकर के ये सारी चीज़ों को, मेरे सवाल क्लियर किए, डाउट क्लियर किए और मुझे प्रेरित किया कि आप भी यहाँ पर सफलता पा सकते हैं। और इसके अलावा हमारे ग्रेट सीनियर लीडर, हमारे मित्र, हमारे दोस्त प्रमोद सर और योगिंदर जी, इनके साथ ही मैंने चलना शुरू किया, एक एक कदम इनके साथ बढ़ाया, ABCD सर लोगों के साथ ही किया। आज मेरी जो भी सफलता है इन सारे लीडर्स की वजह से, इनकी वजह से मैं आज सफलता के रास्ते पर हूं। तो मैं चाहूंगा सभी लीडर्स के लिए, सभी हमारे ग्रेट मेंटर्स के लिए एक जबरदस्त ताली होना चाहिए, बहुत बहुत तालियां होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्त, मेरा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम स्वराज सिंह है और मैं किसान परिवार से हूं। मेरे पिताजी श्री दुर्गपाल सिंह जो फार्मर थे, जो किसान थे। मेरी मदर श्रीमती पीरमती देवी जो हाउस वाइफ थी। मेरा जन्म 10 मई 1976 को यहाँ शिकोहाबाद में, उत्तर प्रदेश में, जिला फिरोजाबाद जो पड़ता है, इधर हुआ और गांव में ही मेरा जन्म हुआ। किसान परिवार में रहते हुए मैंने यहाँ पर शिक्षा पाई, शिकोहाबाद में रह करके ग्रेजुएशन किया। उसके बाद आगे बढ़ा, आगरा पहुंचा। मेरा ये बैकग्राउंड है, किसान परिवार है, सिरसागंज के पास गांव है और आलू होता है उधर, शायद आप लोगों ने सुना हो, सिरसागंज आलू के लिए जाना जाता है और वहीं मेरा गांव पड़ता है सारक। वहां से निकल करके मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला और शिकोहाबाद में रह करके मैंने इंटर की शिक्षा पाई, पाली इंटर कॉलेज शिकोहाबाद से, और नारायण महाविद्यालय शिकोहाबाद से मैंने ग्रेजुएशन किया। और फिर बिचपुरी आगरा पहुंचा मैं, जहाँ से मैंने MSc किया और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस से PhD किया, डॉक्टर की डिग्री ली, यही सोच करके कि नौकरी मिलेगी। जो हर शख्स पढ़ता है आज नौकरी के लिए, वही सोच, वही विचार मेरे अंदर थे, क्योंकि घर परिवार में यही सुना था कि यही रास्ता है हमें आगे बढ़ने का। नौकरी मिलेगी तो जिंदगी कटेगी और नहीं तो जिंदगी में कंप्रोमाइज रहेगा और कुछ नहीं है। इसके अलावा वहां पर मैंने PhD करने के बाद फिर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। वहीं पर RVS कॉलेज में मैंने टीचिंग का काम भी किया। फिर रिसर्च प्रोजेक्ट आया, वहां पर रिसर्च प्रोजेक्ट में काम भी किया। एग्रीकल्चर की जो कृषि विकास प्रयोगशाला है, जहां सर ऑल इंडिया के सारे रिसर्च सेंटर के आते थे, वहां पर भी मैंने काम किया। उसके बाद DRDO जो पिथौरागढ़, जो डिफेंस की रिसर्च लैब है पिथौरागढ़, जो नेपाल बॉर्डर पर, उधर भी मुझे मौका मिला। 2 साल का काम मैंने वहां पर भी किया। और इसके बाद मेरा मार्केटिंग का काम शुरू हुआ। देवी क्रॉप साइंस करके कंपनी थी, उसमें मैंने मार्केटिंग किया। पेस्टिसाइड कंपनी है, उसमें मैंने जॉब किया। और इन सारी चीज़ों को करने के बाद 10 साल का अनुभव ये मैंने लेने के बाद एक मुझे बात पता चली कि ये जॉब में भी जो भी कर रहा हूँ, इधर उधर जो भाग रहा हूँ, इससे कुछ बड़ी सफलता हाथ लगने वाली नहीं है। बस इतना है कि जिंदगी कटती रहेगी, महीने का महीना जो भी हमें इनकम होती है वो पता नहीं चलती, ऐसी जिंदगी पास हो रही है। मीठा जहर है जो हम खा रहे हैं और कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं होने वाला है जॉब में। मैंने फिर वहाँ जानकारी ली थी, मार्केट में रहा था, तो मैंने देखा था बिजनेस ऐसा लाइन है जहाँ पर हम वो लाइन पार कर सकते हैं और बड़ी सफलता ले सकते हैं। इन्हीं विचार के साथ मैंने बिजनेस लाइन में कदम रखा। सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर की काम शुरू किया, एजेंसी ली यहीं शिकोहाबाद में और बड़े पैमाने पर काम की शुरुआत की। होलसेल भी करता था, रिटेल का भी काउंटर था। और वो सारा एक्सपीरियंस जो मेरा 10 साल का था, वो रिसर्च का, वो मार्केटिंग का, और वो सारा एक्सपीरियंस उस फर्म को डेवलप करने में लगाया। और मैं वहीं अपना व्यस्त था और सोचा था कि बस इसी बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और यही मेरी जिंदगी है। ऐसे समय में, ऐसे काल में
सेफ शॉप की एंट्री होती है मेरी जिंदगी में। हमारे साथी, हमारे दोस्त प्रमोद सर जो हमारे साथ पढ़े बचपन से, उनके माध्यम से ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी का प्लान मुझे मिला उसी दुकान पर, फर्टिलाइजर एजेंसी पर। और उन्होंने ये सारी बातें बताई, ये बड़ी बड़ी बातें। सेफ शॉप में जो हम लोग प्लान दिखाते हैं वो प्लान दिखाया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरे क्लिक नहीं कर रहा था। मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, पता नहीं प्रमोद सर किन चक्करों में पड़ गए हैं। और ऐसा पढ़ा लिखा इंसान, मैं तो समझदार समझ रहा था, और ऐसा इंसान ऐसी बातों में पड़ गया। अगर ऐसा सच है, अगर यहाँ से लाखों आ सकते हैं, अगर यहाँ से जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों लोग इतनी हाई एजुकेशन कर रहे हैं? क्यों लोग 10-10 साल 8-8 साल वहां पर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? उतने उसके बाद भी उनको क्या मिलता है? और सेफ शॉप में ये बता रहे हैं कोई भी साधारण इंसान इतनी बड़ी सफलता पा सकता है। कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई नहीं है, मुझे डाउट था। और मैंने डाउट सारे रखे, और सर ने धीरे धीरे करके मेरे सारे सवालों का जवाब दिया। और मुझे मौका मिला, बुलंदशहर में एक फंक्शन हो रहा था जिसमें श्रीमान हमारे ग्रेट लीडर कृष्णपाल सर का टोपाज का रिकॉग्निशन होने वाला था। उसमें सर ने मुझे इनवाइट किया, वहां लेके गए। मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी प्रेशराइज करके मुझे लेके गए। और मैं, आप देख पा रहे होंगे ये दूसरे फोटो में जो पीछे वो मैंने रेड रंग का जो सर्किल किया हुआ है, ये मैं बैठा हुआ हूँ भीड़ के बीच। और उसमें हॉल में ये रिकॉग्निशन के लिए सर को लोग कंधे पे उठा के ले जा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, लोग गा रहे हैं। ये दिन मेरी जिंदगी का खास दिन था। यहाँ पर मुझे ऐसा पहली बार आभास हुआ कि यार जो जैसा मैं समझ रहा था वो काम नहीं है, ये तो कुछ विशेष काम है। इतने सारे लोग कर रहे हैं, इतनी एनर्जी, इतना मान सम्मान, इतनी बड़ी सफलता। और वहां से ये जब मैंने सीन देखा तो वहां से मैं बहुत कुछ लेकर के लौटा। और वहां से लौटने के बाद मैंने सारी चीजें अपनी क्लियर की, और मैंने कमिटमेंट किया। वो दिन था दोस्त 22 मार्च का, जिस दिन मैंने सर को फोन किया। तो मैं सर, प्रमोद सर को, और मैंने बोला कि सर आज मैं इस काम को शुरू कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता है सेफ शॉप कंपनी का पूरा नाम क्या है, या ये क्या कंपनी है, और ये काम कैसे मैं करूंगा ये मुझे पता नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि अब मैं इस काम को करूंगा, और इस काम में जो आप बोलते हो ना डायमंड, वो डायमंड लेवल में अचीव करके रहूंगा। इसके लिए मैं आपको कमिटमेंट करता हूँ। और सर ने मुझे आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया कि बिल्कुल सर हम आपके साथ हैं। मुझे हिम्मत दी और मेरा मार्गदर्शन किया। और शुरुआत से सर सिल्वर बन चुके थे प्रमोद सर उस समय। तो मैं कहा आप सिल्वर बने हैं, आपकी 50 की टीम बनी है, और मैं सिल्वर बनना चाहता हूं, बताइए मुझे क्या करना है। आपने जो किया वो मैं करने को तैयार हूं, मुझे सिल्वर बनना है, मुझे नहीं पता कैसे बनना है। तो सर ने जो FIM की मेरी एक एक छोटी छोटी बात मुझे बताई कि क्या काम करने से हम सिल्वर बने हैं, और वो ही चीज मैंने डुप्लीकेट करना शुरू कर दिया, और मैं सिल्वर बना दोस्त। वो भी दिन आया मेरी जिंदगी में, मथुरा में फंक्शन, जहाँ पर मुझे श्री माधव सर और श्री विजयपाल सर के माध्यम से सिल्वर बनाया गया। सर के माध्यम से मुझे सम्मान मिला। उसके बाद मैं सिल्वर स्टार बना फिरोजाबाद फंक्शन में। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए गोल्ड बना, जिसमें श्री विकास यादव जी की डायमंड शिप में मैं गोल्ड की मैंने रिकॉग्निशन ली उस समय। और फिर पर्ल बना आगरा में, फिर टोपाज बना, यहाँ मैनपुरी में फंक्शन किया हम लोगों ने। और पहली बार मेरी टीम का, मतलब मैंने अपनी टीम का, हम लोगों ने पहली बार फंक्शन किया। अब तक इससे पहले हम दूसरे के फंक्शन में जाते थे, लेकिन पहली बार टोपाज लेवल पर हमें अपना फंक्शन करने के लिए मौका मिला। हमारे ग्रेट गुरु लोगों ने ऐसा आश्वासन दिया, ऐसा हमें सिखाया, जिसकी वजह से ये फंक्शन हमने ऑर्गेनाइज किया मैनपुरी के अंदर। उसके बाद मैं एमरल्ड बना फिरोजाबाद के अंदर, और उसके बाद रूबी बना आगरा के अंदर। ये सारी एक एक सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं सफलता की तरफ कब आगे बढ़ता चला गया, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं चला। मैं रम गया था काम में। मैंने मिशन बना दिया था अपनी जिंदगी का, मैं इस काम को करके रहूंगा। इस काम की जो भी सिद्धि बनेगी, जो भी टॉप अचीवर होंगे, वो अचीवमेंट मैं भी करूंगा। इस चीज को लेकर के मैं बिल्कुल आश्वस्त था और आगे बढ़ता चला गया। और मेरी जिंदगी में वो खास दिन भी आया जिस दिन वो ड्रीम लेवल
जिसको लेकर के मैंने कमिटमेंट किया था और जिसको लेकर के मैंने काम शुरू किया था, मैं डायमंड बना। और सर लोगों के माध्यम से मुझे आशीर्वाद मिला और इतना बड़ा फंक्शन हुआ, जो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था, मेरा सपना साकार हुआ। और ये सारी चीजें करते हुए इस रास्ते में जो मुझे अचीवमेंट मिले, क्या बताऊं, उनको शायद बखान किया नहीं जा सकता। कुछ सामने आप फोटो देख रहे हैं, इस तरह की लाइफस्टाइल हो गई, इस तरह की जिंदगी हो गई। आज मैं बस में जाता था या बाइक का सफर करता था, सेफ शॉप की बदौलत आज मैं कार का सफर करता हूं। मैंने कार ली, इको स्पोर्ट, पहली कार। और मजे की बात ये नहीं है कि मैंने कार ली, मजे की बात ये है मेरे लिए कि मेरे साथ साथ मेरे ऊपर जिसने विश्वास किया, जो भी साथी मेरे साथ आए, आज वो बहुत सारे लोग उसमें से गाड़ियों में चल रहे हैं, उनकी जिंदगी बदल रही है। ये मेरे लिए और बड़ी बात है और खास बात है कि इस तरीके का मौका मुझे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिला। और मैं बताना चाहूंगा, हमारा जो डायमंड क्लब है, मेरा जो 7 साल की जर्नी हुई है, आज लगभग 7 साल का समय हुआ सेफ शॉप में मुझे। और इसमें जो मेरा खास अचीवमेंट है, ये हमारा डायमंड क्लब है, जो आज मेरे साथ काम करता है। ये मेरा खास लीडर्स हैं, रवि सिंह है, प्रबल प्रताप सिंह है। और मैं बताना चाहूंगा, ये मेरे बड़े भाई के बेटे हैं, दोनों भतीजे हैं, जो आज डायमंड लेवल पर हैं। अंकित जी हैं, अवनीश सर हैं, यतेंद्र सर हैं, और अविनाश सर हैं, नीलू सर हैं। ये सारे लोग डायमंड लेवल पर हैं, जो मेरी टीम में आज मेरे साथ काम करते हैं। रेड क्लब की बात करूंगा तो ये सारे लीडर्स हमारे रेड क्लब में हैं, और एक एक करके सारे बहुत जल्दी डायमंड बनना चाहते हैं और डायमंड बनने की कगार पे ही हैं। पुष्पेंद्र राजपूत जी हैं, श्री कृष्ण यादव जी हैं शिकोहाबाद से, रामकेश यादव जी हैं आगरा से। बहुत जल्दी ये रूबी लेवल पर हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा राम नरेश जी हैं, और हमारे राम और ये उपेंद्र जी हैं। और बहुत जल्दी ये आपको डायमंड लेवल पर आपको अचीवमेंट लेते हुए दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं, जितेंद्र जी हैं, और अरविंद प्रताप सर हैं, अरविंद सर हैं, प्रधान जी हमारे, आलोक जी हैं। और ये सारे लीडर्स रेड क्लब में हैं, जो आपको बहुत जल्दी अचीवमेंट लेते हुए दिखाई देंगे, डायमंड क्लब में आएंगे। इसके अलावा अगर मैं टीम की बात करूं, जो आज धीरे धीरे करके जो नेटवर्क की ताकत है, जो कहीं ना कहीं आज मेरे साथ काम कर रही है। मैंने शुरुआत किया था यहाँ शिकोहाबाद से, और देखते देखते ये नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, भारत के कई राज्यों में पहुंच चुका है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। धीरे धीरे ये नेटवर्क पूरे इंडिया में फैल रहा है। अभी छोटे छोटे ग्रुप में है या बड़े बड़े ग्रुप, वो साइज बढ़ रहा है। और इस तरीके से ये 17-18 स्टेट में मेरा नेटवर्क ये पहुंच चुका है, और ये टीम लगभग 30,000 से ज़्यादा की मेरी टीम हो चुकी है आज, जो मैं अपना बहुत बड़ा अचीवमेंट मानता हूं। और मेरी सक्सेस का ये राज जो आपके सामने मैं बताना चाहता हूं। इसके अलावा हमारा देखिए, ये अचीवमेंट है दोस्त, हमारा उठना बैठना कहाँ हो गया। सिर्फ सब अगर नहीं होती मेरी जिंदगी में तो क्या था। आज ये मेरा खास अचीवमेंट है कि ऐसे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना हुआ, जिनकी सोच, जिनके विचार, जिनके संस्कार आने वाले हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ। ये कहाँ है, सेफ शॉप में ही मिल सकता है इस तरीके का। नहीं तो मैं देख रहा हूँ यहाँ फर्टिलाइजर एजेंसी वाले कितने लोग हैं, क्या जिंदगी है उनकी। ये जो भी सफलता मिली, जो भी मेरी लाइफस्टाइल, मेरी जो भी जिंदगी बदल रही है, सेफ शॉप की वजह से, ग्रेट लीडर्स की वजह से, इस माहौल की वजह से। इसके अलावा आज देश विदेश की यात्रा का मौका मिलता है, हवाई जहाज में बैठने का मौका मिला। मैं बादलों के बीच था, नीचे भी बादल, ऊपर भी बादल। मैंने कहा कहाँ आ गया मैं, विशेष अनुभव रहा। और आज इस तरह की जिंदगी हो गई है। मैं अपने परिवार के साथ, मेरी फैमिली, इनके साथ मैं जिंदगी जी पा रहा हूँ, खुशी से, खुश होकर के और संतुष्टि से। आज मेरा परिवार बहुत खुश है सेफ शॉप की वजह से।
मुझे याद आता है कि शुरुआत में जब हमने काम शुरू किया था तो सर का ये पहला आगमन हुआ था, श्रीमान जसवीर सर का, और शिकोहाबाद में आए थे। तो ये पहली मीटिंग थी। आप देख पा रहे होंगे मेरा गेटअप क्या था, मेरा पहले लुकिंग कैसी थी। और सर ने ये पहली मीटिंग की थी कुछ चुनिंदा लोगों के बीच, मेरे परिवार के आसपास के लोग थे। और वहां पर कृष्णपाल सर का भी आशीर्वाद मिला, संजीव सर भी थे। और वो जर्नी देखते देखते यहाँ पर वेन्यू खुला और बदलती चली गई, जिनकी वजह से आज ये रास्ता खुला। सेफ शॉप क्या है दोस्त, इन फोटो के माध्यम से आपको और ज्यादा क्लियर हो सकता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये मैं जब शुरुआत किया था, आप पहला फोटो देख रहे हैं, मैं इस तरीके का मेरा पर्सनैलिटी थी, इस तरीके का मैं दिखता था जब मैं पेस्टिसाइड की दुकान करता था या वो एजेंसी पे काम करता था। और यहाँ से जिंदगी बदलते हुए दूसरा फोटो आप देख पा रहे हैं, और आज मैं इस तरीके का तीसरे फोटो में दिख रहा हूँ। ये है सेफ शॉप। प्लान में ये नहीं बताया जाता कि इंसान को पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है, इस तरीके का इंसान कहीं रुक नहीं सकता। ये मैं समझता हूं असली अचीवमेंट यही है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम अपने आप को ऐसे प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, अगर हम अपने आप को सेट करते हैं, तो सफलता तो पीछे पीछे आती है ना। ये ग्रेट मेंटर हमारे सीनियर लीडर्स के माध्यम से, एलडीपी के माध्यम से, वो मेरा जो विजन क्लियर हुआ, जो मेरी अंदर से जो मेरी काबिलियत है, वो सर लोगों के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से जब निखरी, तो एक वही अंदर छुपा हुआ इंसान जो पर्सनैलिटी थी वही निकल के बाहर आती है। ये खास बात है जो अपना मैं खास अचीवमेंट मानता हूँ। सक्सेस में, मेरी सफलता में एक विशेष बातें बहुत सारी हैं इन 7 सालों में, लेकिन एक बात मैं विशेष मैं आपको अंडरलाइन करना चाहता हूं कि जिसकी वजह से मैं सफलता के रास्ते पर हूं। एक खास मौका है। जब मैंने शुरू किया था तो हमारा एक जानने वाला था, हमारा रिश्तेदार था, नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, और उनको मैं प्लान देना चाहता था क्योंकि उनके माध्यम से मुझे कई बीमा भी मेरे लिए थे, वो एजेंट थे। और कई बार मुझे एक कंपनी, नेटवर्किंग कंपनी में भी उन्होंने ज्वाइन कराया था। हालांकि मैंने काम कहीं नहीं किया, बस वो घर आए थे इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया था। 2-3 बीमा भी लिए थे उनसे। तो मैंने सोचा, जब सेफ शॉप में मैं जुड़ा तो मैंने सोचा वो बंदा है और वो बंदा इस काम को बेहतर कर सकता है क्योंकि वो इस तरीके काम पहले से करता है। तो संजीव सर और कृष्णपाल सर आए थे, तो मैंने सोचा कि वो भी अनुभव है उसको और सर लोग हैं, तो इनकी मुलाकात करा देता हूं, तो शायद वो सेटिस्फाई हो जाएगा और हमारे साथ जुड़ जाएगा। तो मैंने उससे टाइम लिया और करीब 8 बजे का टाइम दिया उन्होंने कि 8 बजे शाम को आ जाना चाचा जी। मेरा भतीजा लगता है वो। तो मैं गया, जब फील्ड से गया तो करीब आधा घंटा लेट हुआ, 8:30 बज गए, और सर लोग मेरे साथ ही थे। तो वो ऐसे गेट बंद था उसका, ये गेट का राज बता रहा हूँ। और जब मैंने बेल बजाई तो वो निकल के आया, उसने बोला कि चाचा जी आप आ गए। मैं कहा हाँ बिल्कुल आ गया। और उन्होंने जब मेरे साथ 2 लोगों को देखा, क्योंकि वो मार्केटिंग का बंदा था, क्योंकि वो कुछ उसको अनुभव था दूसरी कंपनियों का, तो उसने समझ लिया कि ये कोई बिजनेस प्लान लेकर आए। तो उसने बोला चाचा जी कि आप 8 बजे आने वाले थे, अब तो 8:30 बज गए हैं, आप लेट हो गए। मैंने कहा हाँ यार, वो कहीं बैठा था तो वहां थोड़ा सा लेट हो गया। कि अगर इस तरह का काम है, अगर मार्केटिंग का, तो मैं माफी चाहूंगा। और मेरा समय कीमती है, आपका भी समय कीमती है, तो ये प्रपोजल मैं सुनना नहीं चाहूंगा। कोई नहीं, दरवाजा वो नहीं खोल रहा अभी, मेरा रसदार है और दरवाजा नहीं खोल रहा है। बाहर से मैं बात कर रहा हूँ, वो अंदर से बात कर रहा है। और मैंने कहा यार आए हैं और सर लोग आए हैं तो एक मुलाकात हो जाए, मैंने आपसे मिलाने के लिए लाया हूँ। तो वो एग्री नहीं था गेट खोलने के लिए। हालांकि उसने खोला भी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैं वहां से वापस आ गया। मैं ठीक है कोई बात नहीं, आप बंद रखो और मैं चलता हूँ। उसके बाद 2 दिन के बाद वो मिला और मार्केट में मैंने पूछा उस दिन क्या बात थी यार।
उसने आपने गेट नहीं खोला कि चाचा जी वो मैं काम करना नहीं चाहता था तो इसलिए मैंने नहीं खोला। मैं कहा आप आए थे एक बार 11 बजे रात को, मैं सो गया था, और आप आए थे किसी शख्स को लेकर, तो मैं रात को उठ के जग के मैंने आपकी बात सुनी थी, याद है? कि हाँ याद है। और आपने कितनी कंपनियों में मेरा इंश्योरेंस किया, मेरा बीमा किया, मैंने कभी मना किया? नहीं किया। मैं कहा आपको पता है कि आप मेरे साथ जो दो शख्स थे वो कौन थे? पता है आपको? मैं उनको क्या कह के लाया था? वो आपने वेलकम नहीं किया, चाय नहीं पिलाई, बिठाया नहीं, ऐसा क्यों किया? मेरा क्या प्लान था, आप करते नहीं करते वो दूसरी बात थी, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपको सुनना तो चाहिए था। पता नहीं क्या क्या कहा। उस दिन बात हुई तबीयत से। उस वो जो वाकया हुआ दोस्त, मैं बताना चाहूंगा कि वो वाकया मेरी सफलता का नींव की ईंट बनी। उस वजह से मैंने मुट्ठी बांधी कि जिस शख्स ने इस तरीके के विचार रखे ना, इस शख्स को मैं बताऊंगा सेफ शॉप की ताकत क्या है। जिन हमारे ग्रेट लीडर्स को उन्होंने वापस किया, वो शख्सियत क्या है। मैंने मुट्ठी बांधी और सिस्टम को फॉलो करने का मैंने फैसला किया। फिर उसके बाद सिस्टम ने जो भी बोला, जिस तरीके से बोला, मैंने पूरी ताकत से अपने पूरा जो भी मैं कर सकता था मैंने करने का प्रयास किया। क्योंकि अब ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ सब काम था, मेरी जिंदगी का लक्ष्य बन गया। मेरी सफलता बहुत जरूरी हो गई, क्योंकि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो ये बंदा मुझे मिलेगा जब जब क्या कहेगा, चाचा जी देखा, इसीलिए मैं प्लान नहीं सुन रहा था, इसीलिए मैंने गेट नहीं खोल रहा था। लेकिन इतनी बड़ी सफलता लेके दिखाऊंगा मैं, तो उसको उस दिन के लिए पछतावा होएगा और उसको सोचने के लिए वो मजबूर होएगा। आज वो है इस तरीके का, आज वो नजरें नीचे करता है, मुलाकात होती है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो चलना सीख रहे हैं, अभी तो समुद्र से कुछ बूंदें मिली हैं। ये सफलता का रास्ता दोस्त बहुत ऊंचाई पर ले जाने वाला है। वो उस शख्स को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उस शख्स की वजह से मैंने मुट्ठी बांध ली थी, उस शख्स की वजह से ये मेरी जिंदगी बदल रही है। शायद वो शख्स, वो वाकया मेरे साथ न घटा होता तो शायद मैं आज भी वही यूरिया बेच रहा होता, उधर ही एजेंसी पे बैठा होता। तो ये खास चीज है, और बधाई दूंगा अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या हुआ है, ये आपकी सफलता का कारण बनेगा। इसको छोड़ना नहीं है, बहुत कीमती अनुभव होता है जो आपके अंदर से एक्साइटमेंट, आपका जोश निकालता है, आप अपनी सी पे आ जाते हो। आप जब मुट्ठी बांध लेते हो तो कोई भी बड़ी सफलता कोई भी रुक नहीं सकती। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब इंसानों ने किया है। ये डायमंड जो हम बनने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बनने जा रहे हैं, हमसे पहले हजारों लोग उस मुकाम पे पहुंचे हैं, हम क्यों नहीं पहुंचेंगे? बस जरूरत होती है हमको डिसीजन लेने की, और डिसीजन लेने का मौका ऐसे लोग दे देते हैं, जो मैं अपनी सफलता का महत्वपूर्ण ये इवेंट मानता हूं, जिसकी वजह से फिर, क्योंकि दोस्त यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं होता, हमारा प्लान या सिस्टम कभी हमें मजबूर नहीं करता, कोई डंडा लेके पीछे खड़ा नहीं होता। हम लोगों की आदत होती है, जब तक कोई बॉस या लॉस का डर ना हो तब तक हम उठ नहीं पाते। हम मीटिंग जाने में हम तैयार नहीं है, है ना, फील्ड पे जाने को तैयार नहीं है। अपलाइन हमको फोन करता है, नमस्कार सर, कैसे हैं सर, घर पे सब बढ़िया है सर, है ना, इस तरीके से यहाँ मान सम्मान मिलता है। तो हम बदलते नहीं है, हम अनुशासित नहीं होते। हम नौकरी पे टाइम पे जाते हैं, क्यों जाते हैं मालूम है? क्योंकि वहां बॉस होता है, अगर हम टाइम पे नहीं जाएंगे तो वो हमको नौकरी से फायर कर देगा, निकाल देगा। वहां पर जाते हैं, लेकिन यहाँ हम नहीं आते। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर हमारा पार्टनर है, कोई बॉस नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर एक चीज की जरूरत होती है, हमारा जिद की जरूरत होती है। यहाँ कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है। हमें अपना मालिक बनना पड़ता है, हमें खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ती है सफलता की। हमें अपनी सफलता के लिए अपने आप को चेंज करना होता है, और ये कारण बना, मैं अपने आप को चेंज कर पाया, ये दरवाजा मेरी सफलता का कारण बना। ये मैं विशेष अंडरलाइन करके आपको सामने रखना चाहता हूँ। मुझे याद है
जब मैं सिल्वर बना था, मथुरा में फंक्शन हुआ था और श्रीमान माधव सर और श्री विजयपाल सर के माध्यम से मैं सिल्वर की रिकॉग्निशन हुई मेरी। पहली बार सर लोगों को इतने करीब से मैंने देखा था और इनको मैंने गौर से देखा था और वहीं पर मैंने मुट्ठी बांधी थी कि एक दिन मैं भी सर लोगों के माध्यम से डायमंड का पट्टा भी पहनूंगा। और वो मैं फोटो बगल में मैंने लगाया है कि वो दिन भी आया कि सौभाग्य ये हुआ कि सर लोगों के माध्यम से ही मुझे डायमंड की बेल्ट भी पहनने का मौका मिला, ये सौभाग्य मिला। तो दोस्त, पहले से आखिरी तक का कमिटमेंट होना चाहिए। विश्वास ही सफलता है। शुरुआत से मुझे विश्वास था सफल होने पर, क्योंकि सारी चीजें मैंने क्लियर की थी। जब मेरी एक भी टीम नहीं थी, जब मेरा एक भी चेक नहीं था, तब भी मुझे पता था कि मैं डायमंड बन के रहूंगा, क्योंकि मैं रुक नहीं सकता। मुझे चाहिए सफलता, मेरे अंदर चिंगारी थी सफल होने की। जो कंप्रोमाइज की जिंदगी जी रहे थे हम, एक साधारण एक आम मध्यम वर्गीय परिवार में, जो कंप्रोमाइज की जिंदगी होती है, समझौते की, वो जंजीर जो होती है, वो मैं तोड़ना चाहता था। और सेफ शॉप ने दोस्त वो मौका मुझे दे दिया वो जंजीर को तोड़ने का। और एक एक करके सिद्धि कब आगे बढ़ते गए मुझे पता नहीं चला। जब मैं प्लान दे रहा था तो शुरुआत में जब मैं प्लान देता था, बहुत से लोग मना भी करते थे, नेगेटिव रिस्पॉन्स देते थे, जैसे सारे लोगों को देते, मुझे भी देते। लेकिन मैं उससे विचलित नहीं होता था, क्योंकि मुझे पता था ये इंसान क्यों मना कर रहे हैं। सेफ शॉप के बारे में इनको पता ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग किस चिड़िया का नाम है इनको पता नहीं है। ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, भारत की कितनी तस्वीर बदलने वाला है, इनको पता ही नहीं था। इसलिए ये कुछ भी कह सकते हैं। इनकी उम्र थी 40 साल 50 साल, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के लिए तो ये बच्चे थे, बच्चे थे ये, इनको पता ही नहीं था। तो जब भी कोई मना करता था तो मुझे अंदर से हंसी आती थी। क्या होगा इनका, क्या करेंगे ये, कैसे अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, कैसे इनके सपनों का क्या होगा, इनके बच्चों के सपनों का क्या होगा। और मैं प्रयास करता था उनको समझाने का, मैं जो भी कर सकता था मैं करने का प्रयास करता था। और मैं विचलित नहीं हुआ कभी, बस मैं आगे लोगों के साथ निकलता चला गया, अगले लोगों से मिलता चला गया, अपने जैसे लोगों को ढूंढता चला गया, जो मेरी तरह जिनके अंदर चिंगारी है, जो बड़ी सफलता चाहते हैं, उन लोगों तक आगे बढ़ता चला गया। और जो मैं समझता हूँ सफलता का कारण बना। यह है हमारी एजेंसी, जिस फोटो में आप देख रहे हैं, जो मैं सीड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का जो काम यहाँ से शुरू किया था, होलसेल और थोक का काम भी था, हमारा गोदाम भी था अलग, इस बिल्डिंग से अलग। और ये 6 शटर की दुकान थी, यहीं में बैठता था, यहीं से सेफ शॉप की जर्नी शुरू हुई थी। और इस काम, इस ऑफिस को, इस दुकान को या इस एजेंसी को मैंने सेफ शॉप का ऑफिस बना दिया। ये सेंटर बन गया था। लोग कहते थे कि यार यहाँ पर वो सेफ शॉप वाले रहते हैं। ये सेंटर था हमारे इस लोकल एरिया का। ये शुरुआती जो सफलता का जो कारण बना, ये जगह, यहाँ पर मैंने समय दिया। रात को ऊपर रूम था, वहां पर रुकना होता था। जब मैं सिल्वर था, जब मैं गोल्ड था, तो टीम के लोगों को उधर ही बुला लेता था मैं कि आ जाओ यार, यहीं बात करते हैं, यहीं मिलते हैं, कहाँ घर पे सो रहे हो, खाना खा के आ जाओ, इधर ही सोते हैं। तो उनको एक एक करके सबके माइंड को सेट करने का प्रयास किया, वो बातें बताने का प्रयास किया जो मेरे दिमाग में किसी ने बताई थी, जो मुझे मालूम चली थी। वो बातें लोगों को धीरे धीरे उनके साथ रहकर, उनके साथ सोकर बताना शुरू किया। सर लोग आते थे, कृष्णपाल सर और संजीव सर, वो भी यहाँ पर आए और उनका भी आशीर्वाद मिलता था। सारे लीडर्स के यहाँ पर मीटिंग होती थी, मुलाकात होती थी। जो मैं समझता हूँ ये दुकान त्रिलोकी फर्टिलाइजर स्टोर मेरी सफलता में इसने अहम भूमिका निभाई। इसकी वजह से ये माहौल बना। तो इसके अलावा मैं अपनी सफलता के लिए और जो मेन चीज मानता हूं, ये एलडीपी जो दिशा वर्कशॉप और एलडीपी जो सर लोगों के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से ऑर्गेनाइज की गई और जिनमें मैंने पार्टिसिपेट किया, जिनमें जाकर के, जिनको सुन करके, और मेरे अंदर ये सारी चीजें बदलाव हुए, मेरी नॉलेज बढ़ी, मेरा विश्वास का लेवल बढ़ा, मेरा काम करने का तरीके में बदलाव हुआ।
और मैं सारी चीजों को समझ पाया कि किस तरीके से 50 की टीम बनेगी, 100 की टीम बनेगी। मैं सोचता था 4 लोगों को संभाल नहीं पाते, यहाँ हजारों लोगों को कैसे संभाल पाऊंगा मैं। लेकिन सिस्टम के माध्यम से सिस्टम की ताकत पता चली कि यहाँ नहीं संभालना, यहाँ सिस्टम संभालता है। बस हमें अपना रोल अपने लेवल पे जो हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हमें उठाना पड़ता है। ये सिस्टम बहुत पावरफुल है, ये हजारों लाखों करोड़ों लोगों को भी संभाल सकता है। बस हमें इसकी पावर का इस्तेमाल करने की बात थी, जो हमें सर लोगों के माध्यम से, इन वर्कशॉप के माध्यम से मुझे पता चला। और मैंने हर एक्टिविटी में, हर एलडीपी में या दिशा वर्कशॉप में रहने का प्रयास किया, जिसकी वजह से मैं मानता हूं कि ये सफलता का कारण बना। कुछ की पॉइंट्स हैं जो मेरे मानता हूं मेरी सफलता का कारण है, उनको मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जरूर अंडरलाइन करना चाहूंगा। और पहला कारण मेरे बड़े सपने। तो उस बचपन से मेरे सपने बड़े थे। जो जिंदगी हम बचपन से मैं गांव में रह रहा था और यहाँ शिकोबाद में रह रहा जो जी रहा था, हमेशा मेरे अंदर ऐसी चिंगारी रहती थी, कुछ यार बड़ा चाहिए। लोग आगे बढ़ रहे हैं, मेरे और आसपास के लोग आगे बढ़ रहे थे, तरक्की कर रहे थे, हम उतनी तरक्की नहीं कर पा रहे थे। और मैं चाहता था कि मैं और बड़ी तरक्की करूं। महत्वाकांक्षा थी मेरे अंदर, ललक थी बड़ी सफलता की। वो कारण बनी मेरी सक्सेस के लिए। बर्नी डिजायर टू सक्सेस, सफल होना चाहता था किसी भी कीमत पर, है ना। मेरी चमड़ी है ना, पतली है। हमारे ग्रेट मेंटर माधव सर कहते हैं ये पतली चमड़ी वालों का बिजनेस है। तो मेरी चमड़ी पतली है बहुत, बात भी चुभ जाती है, नजर भी चुभ जाती है, जिद पैदा हो जाती है। कोई चैलेंज करता है तो मैं चैलेंज स्वीकार करने के लिए तैयार रहता हूं। ऐसी मेरी आदत है, ऐसी मेरी स्किन है। मुझे किसी की ऐसी नजरें हजम नहीं होती, कोई बात हजम नहीं होती। ऐसे संस्कार शायद माँ बाप से मिले, जिसको मैं बहुत कीमती मानता हूं। पहले छेड़ना नहीं, और अगर छेड़ दिया है तो छोड़ना नहीं। ये विशेष अंडरलाइन करना चाहूँ। या तो करो नहीं, एक भी बंदे को ज्वाइन कराने की क्या जरूरत है, किसी को ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं है। काय को 2-4 लोगों को ज्वाइन कराना, काय को उनको भी इस भंवर में फंसाना। भंवरी है जब उनके लिए या मेरे लिए, जब मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। और अगर एक बंदे को भी हमने ज्वाइन कराया है और किसी भी छेड़ा है, प्लान दिखाया, तो छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। जहर है तो किसी को पिलाना क्या, और अमृत है तो किसी को छोड़ना क्या। किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये हमारे पास होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सक्सेस, सफलता के लिए मैंने खुद जिम्मेदारी ली। मेरे अपलायन, मेरे सहयोग के लिए, मेरे आशीर्वाद के लिए, मेरी टीम के लोग मेरी मेरी सफलता में जो वो अपना सहयोग के लिए हैं, ना कि वो जिम्मेदार है मेरी सफलता की। मेरी सफलता के लिए एक ही शख्स जिम्मेदार है, वो मैं खुद। मैं खुद, ये चीज मुझे सफलता के लिए मैं समझता हूं, आगे बढ़ने के लिए ये मेरी अहम भूमिका निभाई। फोकस ऑन टारगेट, जो भी टारगेट लगे, मैंने हर लेवल पर टारगेट फाइट किया। जो भी एलसीडी का या मोबाइल का या विदेश यात्रा मिली, आज तक मैंने डायमंड बनने तक 7 टारगेट फाइट किए, जो मैं सफलता में मेन मानता हूं। और वीकली टारगेट बनाकर काम किया। कि सर लोग बोलते थे कि 10 डीडी, मैंने पूछा सर कितनी डीडी मैं भेजनी चाहिए, सर ने बोला 10। तो सर पूछते थे कितनी डीडी भेजोगे। शुरुआत में फ्रेशर था, जब सिल्वर था, तो मैं बोलता था 10 भेजूंगा सर। 10 के लिए मैं लिस्ट बनाता था, किस किस बंदे को मुझे ज्वाइन कराना है, और मेरी टीम में कौन कौन लोग ज्वाइन है, उनकी लिस्ट पर मुझे उनका चेक बनवाना है, उनके माध्यम से 2 डीडी निकलवानी है, उनके माध्यम से निकलवानी है, उनकी बुलसाई लगवानी है। इस तरीके से 15 से 20 लोगों की लिस्ट बनाता था, और कमिटमेंट रहता था कि 10 डीडी हर हफ्ते 10 लोगों को ज्वाइन कराऊं। प्रयास करता था, कभी 10 नहीं होते थे तो 8 रह जाते थे, कभी 2 भी ज्वाइन होते थे, कभी कभी नागा भी होता था, कभी 2-3 हफ्ते नागा हो जाते थे, कोई नहीं जुड़ रहा। लेकिन हर हफ्ते कमिटमेंट था 10 का। हर हफ्ते ये चीज मेरे अंदर कौंधती रहती थी, मेरे अंदर बेचैनी पैदा करती थी। और वो पिछले हफ्ते की मेहनत जो नागा हुआ, वो अगले हफ्ते में काम आई, वो अगले हफ्ते में काम आई।
वो एक समय आया जब कोई भी हफ्ता मेरा नागा नहीं हुआ और जो चेक हैं वो बढ़ते क्रम में आगे बढ़ते चले गए। ये टारगेट बनाने की बात है। इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड द टीम, टीम बनाने के लिए तो बिजनेस है ये नौकरी नहीं है, ये जादू नहीं है, ये बिजनेस है। हमको बिल्ड करना पड़ेगा और बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांगता है। इन्वेस्टमेंट यहाँ काय का इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हम बुक ले सकें, हम अपने ड्रेस पे ध्यान दें, हम टूल्स लें, हम प्रगति पथ सूत्र किताब जो है और फोल्डर है वो लें अपने लिए, अपनी टीम के लिए। हमारे पास होना चाहिए, है ना। लैपटॉप हमारे पास होना चाहिए। जिस लैपटॉप से आज मैं मीटिंग कर रहा हूँ ये चौथा लैपटॉप है। ये लैपटॉप हमारा विशेष टूल है शेप्स ऑफ बिजनेस में सफलता के लिए। कई लोग मैं देखता हूं बिना लैपटॉप के प्रयास कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। सर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं दोस्त। अगर आप सफलता चाहते हैं तो बिना टूल्स के सफल हुआ नहीं जा सकता। एक फौजी जो होता है बिना बंदूक के क्या उसकी वैल्यू है, क्या वो लड़ पाएगा? ये हमारे टूल्स हैं, सिस्टम के टूल्स। इनको प्रमोट किया, इनको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया। टाइम स्पेंड टू टीम लीडर्स, टीम के लोगों के साथ मैंने टाइम बिताया। जैसे मैंने बताया रात को वहां सोता था, एक दिन मैंने 6 गद्दे डाले उधर। मैं कहा आ जाओ यार, यदि सोते हैं क्या घर पे सोते हो, यही बात करेंगे, आ जाओ यार। ऐसे टीम के नए नए लोगों के जो जानते नहीं थे उनको भी मैंने रिश्ते बनाए, उनको बुलाया और वहां पर साथ में सोते थे। फिर इतने लोग होने लगे कि अलग अलग दिन बनाना पड़ा उस दुकान पे। मैं कहा सोमवार को आपकी टीम आएगी, मंगल को आपकी टीम लेके आओ, बुध को आपकी टीम लेके आओ। यही 2 4 6 10 लोग, ज्यादा लोग हो जाते थे, बनते नहीं थे। फिर लोग रात को घर पे भी लौट जाते थे 11 बजे 12 बजे। ऐसा माहौल बनाया उधर जो मैं समझता हूं मेरी सफलता में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा सिस्टम जो बोलता है उसी को फॉलो किया। ड्रेस कोड का हमेशा ध्यान रखा। जब भी हम जाते हैं लोग हमसे पहले देखते हैं, हमारा ड्रेस कोड देखते हैं और हम जैसे दिखते हैं, हमारी पर्सनैलिटी हमारे बारे में वो वैसे विचार बनाता है, हमारी बात को फिर वैसी वैल्यू देता है। तो कई लोग मैं सलाह देना चाहूंगा तो ड्रेस कोड का विशेष महत्व है। ड्रेस कोड हमेशा मेंटेन करना, कभी भी, अपने घर पे भी, अपने गली में भी, अपने मार्केट लोकल मार्केट में भी। टाइम पंक्चुअलिटी मैनेज और टाइम मैनेजमेंट, समय का ध्यान रखना। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारा समय खा जाती हैं। सोशल मीडिया बहुत समय खा रहा है हमारा। टीवी लगे घर घर में, टीवी, फिल्में, नाटक देख रहे हैं लोग, टीवी देख रहे हैं, पता नहीं चलता दिन कहाँ गुजर जाता है। कीमती वक्त है दोस्त, एक एक सेकंड कीमती अपनी जिंदगी का। गई जवानी फिर नहीं आती, लाख खुरांदा खाइए। एक बार ये जिंदगी गुजर गई ना, दोबारा नहीं मिलेगी, रीटेक का मौका नहीं है। तो हमको वो काम करना चाहिए जो हमारी सफलता में, जो हमारे परिवार की सफलता में, जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ काम आए। हमको ऐसा काम करना चाहिए, हमें अनुशासन होना चाहिए। एक्साइटमेंट का काम है दोस्त, जज्बे का काम है ये, ढीले लोगों का काम है नहीं। बिना एक्साइटमेंट के कुछ हुआ नहीं आज तक दुनिया में। यहाँ भी एक्साइटमेंट के साथ काम करने का प्रयास किया, टूल्स का प्रमोशन किया, बुक रीडिंग की, प्रगति सूत्र किताब को पढ़ा और जो सिस्टम की 4 6 किताबें हैं पढ़ा, उनको आनंद आता है उनमें। कहानियां लिखे हैं, किससे लिखे हैं, बहुत इंटरेस्ट आता है उन किताबों को पढ़ने में, है ना। टेप बुक फंक्शन, इस पर ध्यान दिया हमेशा। कोई भी एक्टिविटी हुई उसको फॉलो किया। फॉलो गोल्डन 8 स्टेप, जो सर लोगों ने, सिस्टम ने जो 8 स्टेप दिए हैं वही सफलता का राज है। अगर उनको हम एक एक को अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तरीके से, वही सफलता का राज है। कुछ अलग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 3 कार्डिनल रूल जो बताए गए सर लोगों के माध्यम से, उनको फॉलो किया। 3 पावर्स, उनको फॉलो किया। दिशा वर्कशॉप, उनको फॉलो किया। वहां गया जहां पर मैं पहली, मुझे याद आता है पहली दिशा हुई थी हमारी शिमला में। सौभाग्यशाली मैं रहा कि श्रीमान माधव सर के माध्यम से वो दिशा मिली थी। उस समय मेरी 20 लोगों की टीम थी, मात्र 20 लोग मेरे साथ जुड़े थे। लेकिन उस समय मुझे विश्वास हो गया था कि मैं सही हाथों में हूं। मेरे जो ग्रेट मेंटर हैं, जो मार्गदर्शक हैं, मैं सही हाथों में हूं। मेरा भविष्य बनना तय है। बस मुझे अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठानी होगी। वही मैंने मुट्ठी बांध ली थी जो मैं समझता हूं मेरी सफलता में मेन जो कारण बना।
यही कुछ बातें थी जो दोस्त मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आपने यहाँ पर मौजूद रहकर मेरा मान बढ़ाया, मेरी बातें सुनी, समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं यही मैसेज देना चाहूंगा अंत में कि दोस्त मौका मिला है, मौका मिला है। अगर आपके अंदर चिंगारी है, अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं, अगर इस जीवन को यादगार बनाना चाहते हैं, तो छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। सिस्टम को फॉलो कर जाना, अपने आप पे नजर रखना कि क्या मैं जो कर रहा हूं क्या वो सफलता दिलाएगा। ऐसी चीजों को हमेशा फोकस रखना, आपकी सफलता सुनिश्चित है। हम एक बार फिर से मैं सभी को बधाई दूंगा कि सेफ शॉप हमें और आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, ऐसे गुरु लोग, ऐसे मेंटर लोग, ऐसे हमें दिन का निर्देशन मिल रहा है। इनका फायदा उठाइए और सफलता हासिल कीजिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। ये मौका मिला है, छोड़ना नहीं। आपको अपनी सफलता की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसके लिए अगर आप तैयार हैं तो स्टाम्प लाइए, मैं भी लिख के दे सकता हूं। आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता। ईश्वर की ताकत आपके साथ रहेगी, आपके वो सारे सपने साकार होंगे जो भी आप चाहते हैं अपने लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहता हूं डॉक्टर साहब के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार तालियां।